दावा किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन की जंग को धर्म युद्ध बना दिया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की लड़ाई ईसाई समुदाय के दो गुटों के बीच की दूरी बढ़ा रही है। और ये दो गुट हैं रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय और रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय। वैसे पश्चिमी देशों के रोमन कैथोलिक ईसाइयों और रूस के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों में कभी नहीं बनी, लेकिन यूक्रेन की जंग ने इस खाई को और गहरा कर दिया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा कि यूक्रेन पर हमले की एक बड़ी वजह है वहां के ऑर्थोडॉक्स ईसाई, क्योंकि रूस, यूक्रेन और बेलारूस ये तीनों देश करीब 1000 साल से एक ही धार्मिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं। तीनों ही देशों में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता और वो 2019 में ही रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग हो गया था, जिसके बाद यूक्रेन की चर्च ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। यही नहीं, उसे अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता भी मिलती है। और कहा जा रहा है कि पुतिन को यही बात कबूल नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि रूस और यूक्रेन की चर्च एक है। यही नहीं, अटकलें तो ये भी लगी कि यूक्रेन की चर्च से जुड़े कई लोग अब भी रूस का हिस्सा मानते हैं और उनका कहना है कि पश्चिमी देश जबरदस्ती इस मामले में घुस रहे हैं। रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु और मॉस्को के मुख्य पादरी किरिल तोल खुलकर पुतिन का साथ दे चुके हैं और कह चुके हैं कि यूक्रेन में रूस की लड़ाई बाहरी ताकतों से है। मतलब बिशप किरिल पुतिन के साथ खड़े हैं, जिसका कैथोलिक ईसाइयों ने विरोध किया। रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के पोप फ्रांसिस ने तो ये तक बोल दिया कि बिशप किरिल पुतिन के ऑल्टर बॉय न बने, मतलब ये कि वो पुतिन की तरफ से न बोलें, जिसके बाद कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के बीच ठन गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन जेलेंस्की के यहूदी समुदाय का होने का हवाला देकर हमले को जायज ठहरा रहे हैं और धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन दोनों देशों में एक ही धर्म के ज्यादा लोग होने को हमले की वजह बताना चाहते हैं और पश्चिमी देशों को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि दोनों समुदायों की मान्यताओं में कई अंतर हैं। साल 1054 में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च कैथोलिक चर्च से अलग हो गया। रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय पोप को नहीं बल्कि बिशप को, वहां के मॉस्को के बिशप को अपना सबसे बड़ा धर्मगुरु मानते हैं। वैसे तो रूस एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन रूस के ज्यादातर लोगों की तरह पुतिन खुद को रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का अनुयायी मानते हैं। पूरी दुनिया में रशियन ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी करीब 24 करोड़ है, जिनमें करीब 10 करोड़ रूस में। यूक्रेन में इस समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है।